सबसे पहले तो मैं इस चैनल को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि ये चैनल ने जो नशा मुक्त जो आंदोलन छेड़ा है और उसके बाद है कि आवेश साहब से जो हमने आपको इंटरव्यू लेके बताया है, तो ख़ास तौर पे यही मकसद था हमारा, जो बच्चे नशे कर रहे हैं, तो एक मेडिकल फील्ड का आदमी नशा करने वाले बच्चों को क्या मैसेज दे सकता है। इसलिए इनकी जो फील्ड है मेडिकल की, मेडिसिन में इन्हों है, तो इनको तकरीबन 35 साल से ज़्यादा इसमें अरसा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया मेडिकल फील्ड में। तो इन्होंने आपको साफ़ तौर पे बताया है कि कुछ पेशेंट ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा इस शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, क्योंकि अगर वो नहीं रहते थे तो आज शहर की हालत कुछ और रहती थी। लेकिन उन्होंने टाइम पर आकर शहर को कंट्रोल किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया, हमारे कमिश्नर साहब से बात किया। प्रिस्क्रिप्शन लिया जाए, एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले अपने पास सेव करके रखे और एक प्रिस्क्रिप्शन पे सप्लाइड बोल के स्टैम्प मार के दे। और आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सोफियान खान। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैं मौजूद हूं औरंगाबाद, तारीख़ औरंगाबाद के तारीख़ रोशन गेट पर। इसके पहले भी हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्री यहां पर बताए थे कि रोशन गेट की, कि रोशन गेट किसके नाम पर है। औरंगज़ेब आलमगीर की जो चहीती बहन थी रोशनारा, उसके नाम पर है रोशन गेट। तो आज हमारा रोशन गेट पे खड़े रहने का एक ही मकसद है। आप मेरे आसपास देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमा ले। ये देखिए, आप ये देखेंगे कि एक रोड इधर से जाता है, ये मदनी चौक की तरफ जाता है, जो आगे जाके संजय नगर बाईजीपुरे को टच होता है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर साइड घुमा दे। अगर आप ये रोड से जाएंगे तो ये रोड सीधा राम मंदिर, आज़ाद चौक, बारी कॉलोनी, किरारपुरा शरीफ कॉलोनी को जोड़ता है। और साथ में ही इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी अगर आप चंपा चौक पे जाएंगे तो ये रोड बहुत से कॉलोनियों को उसको जोड़ता है। इसीलिए हम आज सेंटर में खड़े हैं, रोशन गेट पर, औरंगाबाद के सेंटर, यानी यहाँ के आसपास के जो एरिया को जोड़ता है। हम यहाँ खड़े और हम जो बात करने के लिए खड़े हैं, आपको जैसा कि पता है हम इसी चैनल पर एक मुहिम चला रहे हैं, नशे से आज़ाद औरंगाबाद। किस तरीके से नशा हो रहा है औरंगाबाद में, आए दिन कितनी घटनाएं सुनने में आ रही है। कहीं किसी ने किस पे हमला कर दिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई नशे में किसी को गाली दे रहा है, कोई हाथापाई कर रहा है नशे की वजह से। और कुछ बड़ी भी घटना होती है उसमें भी नशे के ऊपर जो है तो बटन प्लेयर वगैरह बच्चों के नाम आते हैं। तो यही हम चाहते हैं, हम ये मुहिम चला रहे हैं नशे से आज़ाद औरंगाबाद, हमारे इसी चैनल पर कि आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें आपके सुझाव दीजिए और इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारी NGO है, बहुत सारी तंजीमें है जो अपने अपने तरीके पे ये काम कर रही है कि हम औरंगाबाद को नशे से कैसे आज़ाद करें। हम औरंगाबाद तो हमारा घर है, तो एक तारीखी शहर है, औलिया की सरज़मीन है। आपको पता है औरंगाबाद को जिस तरह के यहाँ की तारीखी इमारत के लिए जाना जाता है, इसलिए भी जाना जाता है कि खुल्दाबाद शरीफ के लिए वहाँ पर बहुत सारे औलिया है। तो हम यही चाहते हैं कि औरंगाबाद ऐसी खूबसूरत बना रहे, ये नशे की लत में ना जाए और बहुत सारे बच्चे जो नशा कर रहे हैं उसे बचाए। ये वीडियो उन तक पहुँचाइए, आपके नशे से उनसे किस तरीके ख़तरात हो सकते हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये बच्चों के पास नशा कहाँ से आ रहा है, इन एरियो में कहाँ से आ रहा है। आज रोशन गेट पे खड़े रहने का हमारा मकसद यही है कि जितने भी आसपास के एरिया जिन पर नाम लिया जाता है कि यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में नशा होता है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से, यहाँ के कुछ नौजवानों से। तो जैसा कि हम रोशन गेट पे खड़े और आपको यहाँ से बता रहे हैं कि कितने एरिया को जोड़ता है, कितने कॉलोनियों को जोड़ता है और नशे के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इसी तारीखी रोशन गेट पर एक नौजवान यहाँ के मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये एक नौजवानी में औरंगाबाद को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यही उम्र में जो ये उम्र में ये है और हम हैं, तो हम देख रहे हैं हमारे बहुत से भाई हमसे कम उम्र के और हमसे ज़्यादा उम्र के भी नशा कर रहे हैं, यहाँ के आसपास के इलाकों के और तमाम औरंगाबाद के। तो उनसे ये अपील क्या करना चाहते? जी आपका नाम? जी मेरा नाम नासिर खान है। जी बताइए नशे के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि ये चैनल ने जो है नशा मुक्त जो आंदोलन छेड़ा है। और उसके बाद जो है तो मैं औरंगाबाद कमिश्नर साहब से एक अपील करूंगा कि जितने भी नशे के जो कारोबार चढ़े उस पर जो है तो बंदी लाइए। और यहाँ पर तकरीबन आप देखेंगे इलाके में तो सब में ज़्यादा जो है तो टारगेट के नशे के ऊपर जो है तो एक तो रोशन गेट के साइड का एरिया जिसकी हद्दी जो है तो जिनसी पुलिस स्टेशन आता है और दूसरा बेगमपुरा टाउन हॉल है। लेकिन ये नशे का कारोबार उस वक्त बंद होगा जब जो है तो नशा जहाज़ से सप्लाई हो रहा उसके ऊपर पाबंदी आएंगी। क्योंकि अगर जो है तो ये नशे को अगर बंद नहीं किया गया है तो आने वाली नस्ल आने वाली जो पीढ़ी है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा शहर को। क्योंकि हम ये मान के चढ़े हैं कि जो भी करना है तो इसी कौम को करना है। आपने देखा कि कितने वाक़े हो रहे हैं नशे के मुक्त, कहीं लुट्टम लाट्टी हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं मारम पीटिया हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि नशे में जो है तो धुत रहते हैं, बाद में नशा उतर जाता है, सब अपनी जो है तो जगह पे आ जाते हैं। लेकिन आज जो है तो महाराष्ट्र में जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये काम है
कि जैसा गुजरात में जो है तो नशा मुक्त गुजरात करे, वैसे ही महाराष्ट्र में जो है तो महाराष्ट्र मुक्त जो है तो महाराष्ट्र करे, नशा मुक्त महाराष्ट्र करे। और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो इससे पहले आंदोलन छेड़ा था, उसको आंदोलन तो जारी करते। यकीनन सबके जो है तो मतभेद हो सकते हैं, किसी को डर लगता है, किसी की जो है तो फैमिली का जो है तो रिस्क होता है या, और इस शहर को एक अमन और शांति वाला शहर बनाएंगे, एक खूबसूरती वाला शहर बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर जो है तो अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ किरारपुरे का, उसमें भी जो है तो ज़्यादातर नशे वालों कुछ चंद नौजवान जो है तो नशे की हालत में थे और इतना बड़ा वाक़या होगा। ये वाक़या एक छोटा नहीं, एक गंगा जमुना तहज़ीब है कि एक राम नवमी के दिन वहाँ पर जो है तो एक जुलूस निकाला जाता है हमारे हिंदू भाइयों का, और वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई शरबत बांटते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे दिन ही हमने जो है तो एक हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता का। वहाँ पर जो पीछे कई सालों से जुलूस नहीं निकलता था, वो ये वाक़े के बाद एक जो है तो सबूत दिया कि एक अच्छा हुआ। और हमारे मुसलमान भाइयों का भी शुक्रिया, उन्होंने रोज़े की हालत में जो है तो शरबत पिलाया। और मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि मेरे भाई नशा मत कीजिए, और ये चैनल को एक मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे जितने भी ये चैनल के ज़रिए जो है तो मेरे भाई देख रहे हैं, क्योंकि ये 1, 2, 5 का काम नहीं है। अगर नशा मुक्त औरंगाबाद करना है तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सियासी मतभेद अलग अलग हो सकते, लेकिन ये शहर का मामला है। जी बिल्कुल, हमारे शहर का मामला है। हम एक से एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और इस शहर को नशा मुक्त करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बातों से साफ ये भी लग रहा है, आपने अपील भी की है, सब बताया है, सियासत के तौर पे बताया है, राम मंदिर का दंगल का भी जिक्र किया है। और एक बात ये भी कि हम देख रहे हैं जो नौजवान नशा करते हैं वो उनकी हद तक नहीं रह रहे। आप नौजवान हमारे भाई चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो आपस में तो झगड़े कर रहे हैं, उनकी फैमिली से झगड़े कर रहे हैं, उनकी शादियाँ टूट रहे हैं। लेकिन आप ये जो छोटी शक्ल थी उनकी एक आपस, ये बड़े तौर पे हो रही है। अब ये इतना बड़ा दंगल होगा, अगर उस वक्त अगर पुलिस और जो भी सियासी लीडर वहाँ मौजूद थे अगर वो दंगल को नहीं रोक पाते, तो सोचिए वो राम मंदिर के पास आसपास कितने एरिए, सामने किरारपुरा है, पीछे बारी कॉलोनी है, उधर आज़ाद चौक, तमाम एरिए, वो तमाम एरियो पे एक धब्बा लग जाता था और कुछ बड़ा हादसा होता था जिससे पूरा महाराष्ट्र भी जल सकता था। देखिए, वो जो राम मंदिर का जो वाक़या हुआ, तो इसमें जो है तो कुछ नौजवान बच्चे नशे की हालत में थे। और मैं सब में पहले तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा इस शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, क्योंकि अगर वो नहीं रहते थे तो आज शहर की हालत कुछ और रहती थी। लेकिन उन्होंने टाइम पर आकर शहर को कंट्रोल किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया। हमारे कमिश्नर साहब से बात किया, उन्होंने फोर्स भेजे, और फोर्स भी जो है तो भेजे, तो फोर्स दो खासदार साहब को जो है तो मैं मुबारकबाद दूंगा। और पूरी शहर की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े वाक़या को अपने तौर पर हैंडल किया। मैं उसको मुबारकबाद दूँ। और आज हमको और इंशाअल्लाह पहले जो शहर में जो नशा जो चल रहा था, आज वो नशे की इसमें थोड़ा बहुत 10% 15% तो भी जो है यहाँ पर जो है तो रुका गया है। इंशाअल्लाह हम और कोशिश करेंगे और पूरे शहर को नशा मुक्त करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नशा मुक्ति के ऊपर एक मुहिम चला रहे हैं, नशे से आज़ाद औरंगाबाद। और उसमें हम आप देख रहे हैं एरिया वाइज, हमने एरिया के कुछ पहले आपको बताई, किरारपुरे की न्यूज़ बताई, वहाँ पर लेके वहाँ की आम जनता से बात कराई, आपको उनका बताया कि नशे से किस तरीके से वहाँ पर नुकसान हो रहे हैं। फिर साथ ही हमने इस्लामी नज़रिए से हमारे अब्दुल बारी मस्जिद में जो इमाम साहब है मुफ्ती नदीम साहब, उनके भी तासुरात लिए कि इस्लाम में नशा कितना हराम है, एक नौजवान पीढ़ी को इससे कैसा दूर रहना चाहिए नशे से, इस्लाम क्या कहता है, उस बारे में बताया। हमने आपको पानी की टाकी जो रहमाना कॉलोनी में वहाँ से भी लेकर बताए कवरेज, और साथ ही हमने आपको नारेगो का भी बताए। और हाल फिलहाल में आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमने रोशन गेट पे भी बताए। तो रोशन गेट में एक आलम मेडिकल है, आलम मेडिकल जो है तो 1986 से तकरीबन आप उसको 35-36 साल हो रहे हैं। तो ये मौजूद था रोशन गेट पर। बहुत से जो लोग हैं औरंगाबाद के वो जानते हैं कि जब भी रोशन गेट से गुजरे हैं तो एक ना एक बार वो विज़िट दे चुके हैं जो है तो आलम मेडिकल पे। तो वहीं के हमारे जो ओनर है, प्रोप्राइटर है अपने आवेश दुरानी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। और एक छोटा सा किस्सा मैं आपको ये भी सुना देता हूँ आलम मेडिकल का। ये जो मेडिकल है, एक तरीके से जो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, मैं जब 10 किया था, 10वीं किया था, तो आवेश साहब हमारे वालिद साहब के, वालिद मोहतरम के दोस्त होना, तो मैंने भी मेरी शुरुआत मेडिसिन से ही की थी, यानी इनके मेडिकल पे जॉब करके की थी। पर किस्मत देखिए किधर से किधर लाती है। अब घूम फिर के मैं आपके सामने वो एक रिपोर्टर बन के, एक जर्नलिस्ट बन के जो आपकी आवाज़ उठाता है, आप तक पहुँचाता है। तो आपका इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आइए बात करते जी। आवेश साहब, आपका थोड़ा तारुफ करा दीजिए हमारे दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रानी अवैस खान है। मेरा रोशन गेट पे आलम मेडिकल टाइटल नेम से 1986 से मेडिकल स्टोर है।
तकरीबन मेरे को ये लाइन में 36 साल हो चुके हैं। और अभी हम लोग अलमीर उर्दू स्कूल के सामने 7 महीने हो गए इधर मेडिकल शिफ्ट होके दुकान, और ये ओनरशिप पे दुकान ली हम लोगों ने। आज का जो मौजू है नशा मुक्त, मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसे मुद्दे को लेकर एक समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। और मैं पूरे नौजवानों से और दोस्तों से और बुज़ुर्गों से अपील करूँगा कि पहली बात ये जो है तो माँ बाप, अपने रिश्तेदार, भाई, आपस में पड़ोसी, जो महल्ले के लोग हैं, सबों ने है ना इसके ऊपर रखना चाहिए। ये खाली जो बच्चा अगर कोई चीज़ की लत लग रही है या कोई चीज़ में मुब्तला हो रहा है तो ये उसका कसूर नहीं है। गलत सोबत में रह के, दोस्तों की सोबत में रह के, गलत रास्ते अख्तियार करके उसको मंजिल और कामयाबी नहीं मिलेंगी। हमारा यही बोलना है कि भाई जो भी अपनी तकलीफ़ है, आप जिस्मानी तकलीफ़ हों दो, दिमागी तकलीफ़ हों दो, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जो बीमारी दिया उसका इलाज भी है। बेशक। और वो सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज कराए तो वो चीज़ से अपन बाहर निकलते। हमने देखने में आया है कि बहुत से ऐसे गोलियां दवा और ऐसे डॉक्टर्स लिख के देते जो पेशेंट को ज़रूरी है, और उसके साथ साथ है ना थोड़ा दिमाग के रेस्ट के लिए भी ज़रूरी रहता है। तो वो डॉक्टर लिख के देते 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो मेडिकल वालों का बीच में पुलिस कमिश्नर, ड्रग कमिश्नर और पूरा मेडिकल एसोसिएशन ने एक कैंप भी रखा था और एक मीटिंग भी रखी थी इस बारे में, इस ताल्लुकात से, और सबों के राय मशवरे लिए थे। और उसके ऊपर ख़ास तौर से कमिश्नर की तरफ से हिदायत आई थी कि भाई डॉक्टर से 2 प्रिस्क्रिप्शन लिया जाए। एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले अपने पास सेव करके रखें और एक प्रिस्क्रिप्शन पे सप्लाइड बोल के स्टैम्प मार के दे। और ये जो चीज़ा है तो उसको एक बार सप्लाइड का स्टैम्प मार दिया तो उसके बाद में वो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है इनवैलिड हो जाता। फिर दूसरे से उसको होना तो डॉक्टर से चिट्ठी लिख के लेके आ सकता वो, और वो 2 या 3 दिन की रहती है। हमारे देखने में आया कि लोग उसको है ना कंटिन्यू करते रहते हैं और उसकी वजह से शायद आदत हो जा सकती। तो मैं सबों से, जितने भी हमारे फील्ड के मेडिकल स्टोर वाले हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई 2 प्रिस्क्रिप्शन लिख के दो आप, और एक मेडिकल वाले अपने पास सेफ रखो, उसका रिकॉर्ड रखो, और उसके बाद में पेशेंट को ज़रूरी जो हिदायत है वो दीजिए साथ साथ। और माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने बच्चों पे करोड़ों की कमाई है तो ये अपनी औलाद ही है ना करोड़ों की कमाई है। सही औलाद, सही तरबियत देंगे तो वही अपने को आगे चल के आने वाली नस्लों को और आने वाले फ्यूचर्स को अपने को रोशन मुस्तकबिल उनका बनाने का है। तो उनके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा अपने को। और उसके बाद में है ना बच्चा कब जा रहा, घर से कब निकल रहा, रात में घर पे कब आ रहा, इशा की नमाज़ के बाद घर पे आ जाना चाहिए, सुबह में फजर में उठना चाहिए, फजर की नमाज़ पढ़ना चाहिए और फिर अपने रोज़मर्रा के काम करना चाहिए। बस माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी बच्चों पे नज़र रखो। ये भी रिक्वेस्ट करूँगा माँ बाप से कि एक दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम दे और उनको ये भी बताएं। जैसा कि आपने देखा है हम मौजूद थे आलम मेडिकल पे और आपको यहाँ से रिपोर्ट लेकर बताने का यही हमारा जो एक मकसद था, क्योंकि आपने देखा है कि आवेश साहब से जो हमने आपको इंटरव्यू लेके बताए हैं तो ख़ास तौर पे यही मकसद था हमारा, जो बच्चे नशे कर रहे हैं तो एक मेडिकल फील्ड का आदमी नशा करने वाले बच्चों को क्या मैसेज दे सकता है। इसलिए इनकी जो फील्ड है मेडिकल की, मेडिसिन में इन्हों है तो इनको तकरीबन 35 साल से ज़्यादा इसमें अरसा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया मेडिकल फील्ड में। तो इन्होंने आपको साफ़ तौर पे बताया है कि कुछ पेशेंट के लिए जो है तो डॉक्टर भी चिट्ठी लिख के देते हैं कि उनके ज़हनी सुकून होता है वो सुकून मिले। तो इसलिए वो चिट्ठी को, वो गोली को, वो जब तक उनको ये मर्ज़ में मुब्तला है वो ज़हनी, तो तब तक के लिए उसके आगे ना ले। तो उन्होंने आपको उसके साथ साथ जो है तो एक जीवन में हमारे ज़िंदगी में कैसा चलना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों की तरबियत कैसी करना चाहिए, उनकी सोहबत कैसी रहना चाहिए दोस्तों की, उनकी पढ़ाई के बारे में तमाम आपको गाइडेंस किए हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस बताया है, पूरा मेडिसिन का 35 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है इसके अंदर ये सब बताए। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।